अभी तो मुझे अब लगता है कि धीरे धीरे जो जीवन में अंधेरा आया हुआ था, अब उसका सुबह होने का अब समय आ रहा है। तो काफी समस्याएं मेरे सामने आई, और फिर भी मैंने ठान लिया था कि नहीं, सीखना है और आगे बढ़ना है। डिजिटल आजादी में जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपना खुद का इकोसिस्टम बनाते हैं, तब कहीं जाकर आपको रचेता का टाइटल मिलता है। मैं आज आपको मिलाना चाहता हूं एक ऐसे रचेता से जो एक्चुअली उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, महू के छोटे से शहर से। मऊ मेरा भी बहुत आना जाना रहता है क्योंकि वहां से मैं साड़ियां खरीदता हूं। तो ये उत्तर प्रदेश के महू से हैं। छोटा सा बिजनेस है इनका और डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। रचिता बन चुके हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने रचिता का यह सफर कैसे तय किया। स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल रचयिता ब्रिजेश गुप्ता जी का। यू लुक फैंटास्टिक। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रचयिता बन चुके हैं। कैसा बहुत महसूस बहुत करते धन्यवाद। हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात करके, और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस डिजिटल आज़ादी स्कूल से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, और थैंक यू सो आपसे मच। सीख रहा हूँ, ये मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू ब्रिजेश, थैंक यू सो मच। ब्रिजेश, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नाम बताइए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या करते थे, और फिर डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आए? मेरा नाम ब्रिजेश गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और मैं इसके पहले साड़ियों का कारोबार करता था, मतलब साड़ियों की मेरी दुकान थी। तो मतलब उसको मैंने अपने हाथों से सेटअप किया था, और वो बहुत अच्छा चलता था बिजनेस। बहुत अच्छे लेवल पे था वो। तो कुछ ऐसे मैटर हुए फैमिली में कि वो बिजनेस मतलब मैंने दे दिया अपने घर के ही लोगों को, और फिर मैंने अपना दूसरा रास्ता चुना, दूसरा मतलब कारोबार करने के लिए। तो उस समय काफी कठिनाइयां आई मेरे सामने, और मतलब अभी भी हैं। तो इस समय मैं एक छोटा सा दुकान करता हूँ किराने का। तो वैसा दुकान कर रहा हूँ, मतलब इसे मैं एक सर्वाइवल बिजनेस की तरह देख रहा हूँ। और फिर इसको करते समय मैंने ये महसूस किया कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जो मुझे लॉन्ग टर्म तक ले जा सके, हम्म। लंबी दूरी तक ले जा सके। तो फिर मुझे आपका आया ऐड आया, जिसमें आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मतलब बताया। तो आपकी बातें बिल्कुल टच कर गई मुझे कि नहीं नहीं, अब मुझे यही सीखना है, क्योंकि आप जो दिल से सिखाते हैं, दिल से बोलते हैं, वो चीजें बिल्कुल टच हो जाती हैं। वो चीजें मुझे बिल्कुल क्लिक कर गई कि नहीं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग ही सीखना है। तभी मैंने फैसला किया डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। तो क्या आपको पहले से कंप्यूटर आता था? नहीं सर, मुझे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था। टेक्नोलॉजी से तो मेरा कुछ भी वास्ता ही नहीं था पहले, क्योंकि मैं पढ़ाई करते समय सिविल की तैयारी करता था। तो उस समय टेक्नोलॉजी से मेरा कोई वास्ता नहीं था। वो कंप्यूटर तो मुझे देख के ही घबराहट होती थी कि इसमें इतने सारे बटन है। तो जब मैंने फैसला किया डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, तो उससे पहले नहीं, सीखने का फैसला करने के बाद मैंने कंप्यूटर का कुछ दिनों तक ट्रेनिंग लिया, अच्छा। कंप्यूटर सीखा। क्योंकि मुझे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था। मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा सीख लेंगे तो मुझे ये सीखने में आसानी होगी, क्योंकि फैसला कर चुके थे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। सही सोच है। तो तब अब फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर सीखा, और अब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, और अभी डिजिटल रचयिता मतलब आपके आशीर्वाद से मैंने सीख लिया है। फैंटास्टिक। मतलब बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता था से लेकर आप रचयिता बने, इसके बीच में कितना समय लगा आपको? इसके बीच में मुझे करीब करीब लग गए, 6-7 महीने लग गए। 6-7 महीने में जीरो कंप्यूटर से आपने खुद की वेबसाइट बनाई, खुद का जी इकोसिस्टम बनाया, एसईओ जी किया, बैकलिंक्स क्रिएट किए, यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल दिए, और जी रचयिता का टाइटल जीत लिया। जी सर। आई थिंक दैट इज सर, आप अमेजिंग। आप जितना अच्छे से समझाते हैं सर, वो चीजें बिल्कुल समझ में आ जाती है। और आपका आशीर्वाद है, आप इस तरह से लोगों को सिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर जिसको डिजिटल मार्केटिंग आप सिखाएं या उसको ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता, हम क्योंकि उसके आपका बिल्कुल सिखा। सिंपल बना देते हैं, लेकिन कैसा है कि सामने वाला भी उतना रिसेप्टिव होना चाहिए, जो कि हाँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं। क्या क्या दिक्कत आती थी आपको ब्रिजेश जब आप दिक्कत करते थे तब? दिक- दिक्कत सर ये आती थी कि टेक्नोलॉजी में तो कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है सीखने में, और कंप्यूटर में तो अब तो नहीं आती है। दिक्कत थोड़ी हमारी टाइमिंग की आती है, क्योंकि अभी जो मेरा दुकान है, तो वो
उसमें टाइम कम मिलता है, क्योंकि सुबह दुकान 5 बजे मेरी खुल जाती वाह, सुबह 5 बजे? है। सुबह 5 बजे मेरी दुकान खोलना जरूरी होता है, क्योंकि जो लोकल कस्टमर हमारे वो रोज के कस्टमर हैं, वही नए कस्टमर नहीं होते हैं, रोज के कस्टमर है वो 5 बजे वो डेली मतलब आ जाते हैं। अच्छा। सुबह उनका 5 बजे से आना स्टार्ट हो जाता ओके। है, और रात को 9 बजे हम बंद करते हैं दुकान। तो उस ये थोड़ी सी टाइमिंग की दिक्कत होती है। तो अभी फिलहाल मतलब जो टाइमिंग मेरा आप बचाते हैं, दोपहर में बचाते हैं, तो उस टाइमिंग में मैं इसको सीखता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो उसको मैनेज करना बहुत थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन मतलब मैंने मन तो बना लिया था कि हमको सीखना है, तो सीखना है, तो फिर मैंने सीख लिया सर आपसे। फैंटास्टिक। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कितने, 16 घंटे होते हैं? जी सर। तो 16 घंटे एक दिन में काम करने वाला आदमी समय निकाल लेता है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। जी सर। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि हम क्या बहाना देने वाले हैं। क्योंकि कोई बहाना काम नहीं करेगा, जिसे करना है वो कर ही लेता है। इसमें सर बस मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, और सर जो सिखाते हैं वो बहुत आसान तरीके से सिखाते हैं। इतना आसान तरीके से तो मैंने और कहीं भी नहीं मतलब देखा और सुना है। और बस आपको ये करना है, लोगों को ये करना है कि बस जो सर बताते हैं उसको बस आप जो है कि साथ चलते रहिए, छोड़िए नहीं। जो जो चीजें सर बोलते हैं उसे आप केवल फॉलो करिए। बस फॉलो भी कर लेंगे तो भी आप रचयिता बन जाएंगे, और आप जो है कि 1 लाख रुपए का भी टारगेट पूरा कर लेंगे, और वो भी सब पूरा कर लेंगे। बस साथ को बनाए रखना, बस ये है सर कि आपका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और मतलब ऊपर वाले का भी है कि आपसे जो है कि मुलाकात होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि ईश्वर ने हमको आपसे जो मिलाया है तो यूं ही नहीं मिलाया है, कुछ वजह है, क्योंकि काफी समय से दिक्कतें मेरी जो चल रही हैं, तो हम्म। उसका मैं समाधान सोच रहा था, लेकिन कोई समाधान मुझे दिख नहीं रहा था। अभी तो मुझे अब लगता है कि धीरे धीरे जो जीवन में अंधेरा आया हुआ था, अब उसका सुबह होने का अब समय आ रहा है। मैं जब कोविड में डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, उस समय माइग्रेंट लेबर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हम्म। तो महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और साउथ हैदराबाद तेलंगाना के स्टेट्स में जितने नॉर्थ इंडिया के लोग काम कर रहे थे, वो परेशान होकर उन्होंने वो चल दिए अपने गांव की हम्म। तरफ। हजारों किलोमीटर वो लोग पैदल चल। चल कर गए पैदल। हम्म। और इतना डर था उस समय कोविड का कि कोई जी। किसी को छूना, बात करना, किसी के नजदीक जाना पसंद नहीं करता था। और गवर्नमेंट ने बोला था कि मतलब एक साथ मत आइए, समूह में मत आइए। मैं देख रहा था कि उन लोगों की हालत इतनी खराब थी। कोई उनको पानी नहीं दे रहा था, कोई उन्हें खाने पीने नहीं दे रहा था। हम लोगों ने किसी तरीके से केलों केलों का बंदोबस्त किया था। कुछ हमारे दोस्त थे जिनकी पार्ले जी की एजेंसी थी, तो हमने बिस्किट्स बांटने का काम किया। मैं उन लोगों की हालत देखकर घबरा गया। और मैं ये सोचता था कि यार, इतना बड़ा वर्ग है, इन्हें कौन सिखाएगा डिजिटल दुनिया में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। और अगर ये सीख गए तो ये अपने गांव में बैठकर काम कर सकते हैं, इन्हें आने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो करेक्ट। दैट वाज वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स कि जहां पर मुझे ऐसे लगा कि यार, इस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और ये काम कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि इन लोगों का भी अधिकार होना चाहिए एजुकेशन पर। क्योंकि उन्होंने जी। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, घर की परिस्थिति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई उनके लिए काम ही ना करे। जी। हम कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं है या कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, लेकिन अपने घर पे रहकर हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जी। और फिर ये मैंने रास्ता निकाला कि चलो, डिजिटल आजादी के थ्रू कम से कम मैं उन्हें यूज करने जैसा नॉलेज दे सकूं कि वो अपनी लाइफ में इनकम बना सके। दैट वाज द स्टार्ट। मैं भी चाहता हूँ सर कि डिजिटल मार्केटिंग का जो नॉलेज मैं सीख रहा हूँ, इस सीखने के बाद मैं जिस अंधेरे से निकलूंगा, और इस तरह से और भी बहुत से लोग होंगे जो कि इस अंधेरे का सामना कर रहे होंगे, तो मैं भी डिजिटल मार्केटिंग उनको सिखा के और उनके जीवन में उजाला लाना चाहता हूँ। ये सर फैंटास्टिक। एक मेरा ये लक्ष्य है, क्योंकि उस अंधेरे को मैंने झेला है, और मैं जानता हूँ कि इसकी फीलिंग क्या होती है। क्योंकि पिछले मतलब जब से मैं बिजनेस छोड़ दिया और फिर मैं नए इसको जब कदम रखा, तो काफी समस्याएं मेरे सामने आई, और फिर भी मैंने ठान लिया था कि नहीं, सीखना है और आगे बढ़ना है।
मैं भी चाहता हूँ कि जो लोग अभी उस अंधेरे में हैं और उनके सामने अभी कोई रास्ता नहीं है, तो कैसा फील होता होगा, उन्हें क्या दर्द महसूस होता होगा। क्योंकि उस समय दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ सोचने में काम नहीं आता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो सही है। उनके लिए भी मैं काम करना चाहता हूँ, उन्हें ये नॉलेज देना चाहता बहुत अच्छे ब्रिजेश जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छा थॉट है। और कहीं ना कहीं ये मैं और मेरे जो गुरु हैं ब्लेयर सिंगर, वो हम हमेशा यही बातें करते हैं कि जैसे हनी बीज होते हैं, हनी बी पता है आपको, मधुमक्खी। हूँ। जी जी। तो मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है शहद बनाने के लिए, वो रस चूस कर आती है और अपना शहद बनाती है, वो अपनी जिंदगी जी रही है। लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके शरीर को जो दाने चिपकते हैं उसकी वजह से फल बनते हैं, जी सारा क्रॉस पॉलिनेशन चलता है और उसी की वजह से संसार चल रहा है। जी। जी तो मेरे गुरु ब्लेयर सिंगर कहते हैं कि हम सब उन हनी बीज की तरह हैं। हम जी। सिर्फ अपना काम करें, टीचर बन जाएं, लोगों को नॉलेज देना शुरू करें। अपना काम जी है, हम नॉलेज देंगे, पैसे लेंगे, अपना घर चलाएंगे। लेकिन जी। इसके साथ साथ इतना बड़ा काम हो जाएगा इस संसार में कि हमें पता भी नहीं चलेगा। जी सर, बहुत तो आई ये सही कंसिडर बात। यू टू बी आर हनी बी। सो ठीक है। फैंटास्टिक थॉट है ब्रिजेश। आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, इनकम के सोर्सेज अपने लिए बनाइए और फिर यही नॉलेज हजारों लाखों करोड़ों लोगों को दीजिए। और इस आपके सफर में कहीं पर भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम आपकी सेवा के लिए हमेशा यहाँ पर मौजूद हैं।